नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। फिर से 51 लाख महिलाओं को खुशखबरी मिलने जा रही है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन ने नवंबर महीने की किस्त जारी करने का आदेश दे दिया है। अब से कुछ ही घंटों के अंदर में आप लोगों के खाते में फिर से 2500 रुपये आएंगे। कुछ ही घंटों के अंदर में आप लोगों के खाते में फिर से 2500 रुपये आएंगे। और देखिए किन किन महिलाओं के खाते में आएंगे, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि प्रत्येक महीने एक लिस्ट तैयार की जाती है विभाग की ओर से। ठीक है, प्रत्येक महीने एक लिस्ट तैयार की जाती है विभाग की ओर से, और उसी लिस्ट के आधार पर महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, और लगभग प्रत्येक महीने 15 से 17 हजार लाभुक बाहर भी होते हैं। तो चलिए इस बार की लिस्ट में किन किन महिलाओं का नाम है और किन किन महिलाओं को हटा दिया गया है, सारा चीज आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। और देखिए सीएम हेमंत सोरेन ने किन किन जिलों में पैसे भेजने का आदेश जारी किया है, चलिए सारा चीज डिटेल्स में बताएंगे। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे बता दिया साफ साफ कि 51 लाख माँ बहनों को फिर से 2500 भेजा, सिर्फ इनको 5000 मिलेगा। देखिए 51 लाख माता बहनों के खाते में फिर से 2500 भेजा और सिर्फ इनको 5000 रुपये मिलेगा। यानी कि किनको 5000 मिलेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए एक अपडेट्स आई है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की ओर से। देखिए कब आएगा मैया सम्मान योजना का पैसा, झारखंड में लाभुकों के लिए खुशखबरी। देखिए यहाँ पे साफ साफ राशि को लेकर ही बोला है कि कब आएगा मैया सम्मान योजना का पैसा, इसको लेकर भी बताएंगे। और झारखंड में लाभुकों के लिए खुशखबरी आई है, चलिए ध्यान दीजिएगा। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी सामने आई है। ठीक है, अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हो तो आपके लिए खुशखबरी आई है, ध्यान दीजिएगा। नवंबर महीने की राशि जल्द ही लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। यानी कि नवंबर महीने की राशि को लेकर यहाँ पे बोला गया है। यानी कि जो महीना अभी चल रहा है, नवंबर महीना ही अभी चल रहा है ना, तो नवंबर महीने की राशि को लेकर भी बोला गया है, यानी कि 16वीं किस्त को लेकर। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी कर ली गई है। यानी कि जो तैयारी होती है ना वो पूरी कर ली गई है अलग अलग जिलों में। ठीक है, जिलों के हिसाब से ही पैसे भेजे जाते हैं। तो तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो गई है। और आगे ध्यान दीजिए, पूर्वी सिंहभूम जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में जल्द ही नवंबर माह की राशि भेजी जाएगी। अगर आप पूर्वी सिंहभूम जिले से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। यहाँ पे खास तौर पर पूर्वी सिंहभूम को कहा गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिलों में बहुत ही जल्द मैया सम्मान योजना की नवंबर महीने की राशि आने वाली है। और कब से आएगी इसका डेट भी जारी हो गया है, इसका डेट भी जारी हो गया है, जो कि आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बता दिया दोस्तों कि इसकी कागजी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। यानी कि इसकी जो कागजी प्रक्रिया होती है, एक लिस्ट जो तैयार की जाती है, वो लगभग पूरी हो गई है। आगे ध्यान दीजिए, और उम्मीद है कि अगले 3 दिनों में सभी लाभुकों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। और देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आ रही है कि उम्मीद है कि अगले 3 दिनों में सभी के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। 3 दिनों के अंदर में आप लोगों के खाते में आ जाएंगे। जैसे कि सरकार ने पहले ही कहा था कि आपका जो स्थापना दिवस है उससे पहले ही माता बहनों के खाते में नवंबर महीने की राशि भेजी जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी बोला गया है। आज के न्यूज़पेपर में जो अपडेट आई है उसमें साफ साफ बता दिया है कि 3 दिनों के अंदर में सबके खाते में राशि भेजी जाएगी। आगे ध्यान दीजिए, फिर इस योजना के तहत 2500 हर माह हर लाभुक के खाते में भेजे जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में इस योजना के करीब 2,80,000 लाभुक है। यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिला की अगर बात की जाए तो फिलहाल वर्तमान में 2,80,000 लाभुक है। आगे ध्यान दीजिए, सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक नेहा संजना खलगो ने बताया कि राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, इसीलिए खाते में राशि जाने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। यानी कि जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो गई है, इसीलिए अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, अब आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे। आगे ध्यान दीजिए, उल्लेखनीय है कि इस योजना के जिले में 3,07,000 आवेदक थे। हालांकि विभिन्न कारणों से स्वीकृति आवेदकों की संख्या 2,80,000 से 85,000 ही है।
वैसे 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के तहत मतदान है। देखिए एक चीज यहाँ पे बता दिया है, पहले लाभुकों की संख्या जो है वो कितना था, वो 3,07,8,000 के आसपास था, लेकिन तकनीकी वजहों के कारण, ठीक है, तकनीकी वजहों के कारण जो आपका टोटल लाभुकों की संख्या है वो 2,80,000 से 85,000 ही है अभी, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, और घाटशिला का जो चुनाव है वो भी यहाँ पे बता दिया है कि 11 नवंबर को है। और फिर देखिए तकनीकी कारणों से भी बहुत से लाभुकों के खाते में गड़बड़ी होने की वजह से उनका भुगतान नहीं हो पाता है, यानी कि तकनीकी कारणों की वजह से भी बहुत सारे लाभुकों का भुगतान नहीं हो पाता है। आगे देखिए, हर महीने ऐसे हजारों मामले सामने आते हैं, यानी कि ऐसे मामले हर महीने सामने आते हैं हजारों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इनमें नॉन डीबीटी आधार मिसमैच जैसी समस्याएं होती है, यानी कि नॉन डीबीटी वाले जो है उनके खाते में तो पैसे आएंगे ही नहीं, आधार मिसमैच वाले जो है उनको भी रोक दिया गया है। दूसरी ओर सर्वजन पेंशन की राशि भी लाभुकों के खाते में भेज दी गई है, यानी कि दूसरी ओर सर्वजन पेंशन योजना की जो राशि है वो भी भेज दी गई है। तो अच्छी खबर आ रही है, मतलब झारखंड के सभी लोगों के लिए। देखिए सर्वजन पेंशन योजना की राशि सबको मिलती है, महिलाओं को भी पुरुषों को भी, है ना। और जो मैया सम्मान योजना है इसकी राशि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को मिलती है, बहन बेटियों को मिलती है। आगे देखिए, सिर्फ केंद्रीय पेंशन योजना मद में कोई आवंटन नहीं होने से भुगतान लंबित हो गया है। तो ये चीज यहाँ पे बता दिया है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि झारखंड के लाभुकों के लिए खुशखबरी, यानी कि अगर आपका इस 18 साल हो गया है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। ध्यान दीजिएगा, मैया सम्मान से वंचित महिलाएं अब 18 नवंबर से भर सकेगी नया आवेदन। बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। कागज की कमी से मैया सम्मान योजना के लाभ से वंचित ऐसी महिलाएं जो अब तक आवेदन नहीं कर पाई है, उन्हें एक मौका और मिलने वाला है। यानी कि किसी कारणवश अगर आप मैया सम्मान योजना का आवेदन नहीं कर पाए थे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिल रहा है। आप इस बार न चुके, आप इस बार किसी भी हाल में फॉर्म को भर दें। आगे ध्यान दीजिए, दरअसल राज्य सरकार की ओर से 18 नवंबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। यानी कि राज्य सरकार के द्वारा 18 नवंबर से एक कार्यक्रम, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रही है। इस दौरान मैया योजना के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे, यानी कि आपने साफ से बता दिया है कि मैया योजना का आवेदन इस दौरान लिया जाएगा। और ये जो शिविर लगेगा ये आपका लगेगा सभी पंचायत में, आपके गांव, आपके टोला, आपकी पंचायत में लगेंगे शिविर, सभी अधिकारी आपके गांव आएंगे। आगे ध्यान दीजिए, योजना से वंचित महिलाएं कैंप में अपना आवेदन दे सकती है, यानी कि योजना से जो भी महिलाएं वंचित है वो कैंप में आवेदन दे सकते हैं। शामिल होने के लिए शर्तें वही है, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को लाभ मिलेगा। यानी कि शामिल होने के लिए जो शर्त है, जो पहले था शर्त वही अभी भी शर्त है, 18 से 50 साल आपका एज होना चाहिए, झारखंड के अस्थायी निवासी होना जरूरी है, आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी होगी, बैंक में आवेदनकर्ता को उपस्थित होना होगा ताकि उसका सत्यापन किया जा सके, बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा, इसी पर सम्मान राशि भेजी जाएगी। यानी कि सारा चीज डिटेल्स में आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, कि आप लोगों से क्या क्या मांगा जाएगा फॉर्म भरते टाइम। फॉर्म भरते टाइम आपसे मांगा जाएगा आधार कार्ड, आपसे मांगा जाएगा बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ये सब आप लोगों को देना पड़ेगा। और देखिए मैं एक चीज आप लोगों को बार बार कह देता हूँ, फॉर्म जब भी आप भर रहे हो, फॉर्म भरने के टाइम आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने पर होना चाहिए। आपका कुछ भी गलती होना नहीं चाहिए, कुछ भी गलती होता है तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फॉर्म भर रहे हो, जो भी डाटा आप डाल रहे हो उस डाटा को आप लोग 2 से 4 बार चेक कर लो। अगली बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं थे जो फॉर्म तो भर दिए लेकिन वो गलत भरे थे। किन्हीं का बैंक अकाउंट नंबर पे गलती, किन्हीं का आधार नंबर पे गलती, किन्हीं का आईपीसी कोड में गलती है, जिसके वजह से उन लोगों के खाते में राशि नहीं भेजी जा रही थी। उनको काफी ज्यादा परेशान होना पड़ा, कभी बैंक का चक्कर लगा रहे थे, कभी कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे, कभी वीडियो के पास जा रहे हैं, कभी सीओ के पास जा रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल ही अच्छे से भरना है। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आप लोगों को देख लेना चाहिए कि आप लोगों का नाम वगैरह सारा चीज ओके है या फिर नहीं है। नहीं है तो सबसे पहले उनको सुधार करवाओ, उसके बाद आप लोग को फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।